Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 4.7 11th क्लास मैथ शुरू करेंगे। 4.7 में है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर मालूम कैसे की जाएगी। अब नेचर क्या है रूट्स की। फर्ज करें हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर बन सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बन जाएंगे, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। x कॉमन आ गया तो x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आया। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अलग-अलग इनको 0 के इक्वल रखें तो आंसर आ गया -4 -3। देखें ये इसके रूट्स आए हैं। अब हम एक ऐसा तरीका पढ़ेंगे, देखें ये जो रूट्स आए हैं ये रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ये रियल हैं और अनइक्वल हैं, या इसको कह लेंगे डिस्टिंक्ट है, एक जैसे नहीं आए। तो ये सारा कुछ हमें पता चला, इस सारे को सॉल्व करके तो हमें पता चला, इस सारी इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, फैक्टर बनाए या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो फिर हमें आंसर्स को देखकर पता चलेगा कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो इसके जो रूट्स आते, जो इसके आंसर आते, क्या वो रियल नंबर होते, क्या वो इमेजिनरी होते, या वो किस टाइप के होते, इक्वल होते, अनइक्वल होते। तो ये हमें इसको सॉल्व करके पता चला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब हम एक ऐसा तरीका पढ़ेंगे जिसमें हमें कोई भी तरीका इनमें से लगाकर इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और हम किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक डायरेक्ट अंदाजा लगा लिया करेंगे कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता तो इसके जो रूट्स आते, जो इसके आंसर्स आते, क्या वो रियल होते, डिस्टिंक्ट होते, इक्वल होते, अनइक्वल होते, इमेजिनरी होते, या किस टाइप के होते। तो ये नेचर बताएंगे हम इन रूट्स की। यही बात है, ये यहाँ पर वो कर रहा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। x2 के साथ जो वैल्यू होती है x के साथ जो वैल्यू होती है उसको b कहते हैं, ये कांस्टेंट है। जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे तो ये था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम ये जो इसमें ये जो हिस्सा है इसका b² माइनस 4ac, इसका ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको हम सिर्फ dis लिख लिया करेंगे। तो ये है b² माइनस 4ac, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले का ये जो हिस्सा है b² माइनस 4ac, इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और इसका डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। अब हमने ये जिस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले हैं तो ये हमें पता चला है कि इसके रूट्स की नेचर क्या होनी थी, रियल होने थे, डिस्टिंक्ट होने थे, या किस टाइप के होने थे। लेकिन अब हम एक ऐसा तरीका सीखने लगे हैं जिससे हमें किसी भी तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और हम डायरेक्ट बता दिया करेंगे कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता तो उसके रूट्स किस टाइप के होते, क्या वो इक्वल आते, क्या वो अनइक्वल आते, क्या वो रियल आते, क्या वो इमेजिनरी आते। अब उसके लिए हम क्या किया करेंगे कि हम सिर्फ उसका डिस्क्रिमिनेंट, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को देख कर ही हम ये अंदाजा लगाएंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करके इसका आंसर निकाला जाता तो किस टाइप का होता, यानी हम इसके रूट्स का के मुताबिक बताएंगे, उसकी नेचर के मुताबिक बताएंगे। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये कंडीशंस बनेंगी कुछ, और उसको देखकर हम फैसला किया करेंगे कि रूट्स किसी इक्वेशन के किस टाइप के होंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अगर वो 0 की इक्वल आ जाए, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² माइनस 4ac निकालते हैं और आंसर आ जाता है 0, तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रिपीटेड होंगे, यानी रियल नंबर्स होंगे। रिपीटेड का मतलब है कि एक ही रूट 2 दफ़ा आएगा, एक जैसा रूट 2 दफ़ा आ जाएगा। अगर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल आए तो रूट्स विल बी रियल और रिपीटेड। अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव आ जाता है, यानी लेस देन 0 आ जाता है, -1 -2 नेगेटिव नंबर कोई आ जाता है, तो उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो फिर रूट्स होंगे इमेजिनरी यानी एयोटा इन्वॉल्व होगा उसमें, और डिस्टिंक्ट यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे वो। इसी तरह से इसकी जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाया करेगा तो रूट्स जो हैं वो विल बी रियल
एंड डिस्टिंक्ट, तो फिर वो रियल हुआ करेंगे और डिस्टिंक्ट हुआ करेंगे। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है, +1 +2 कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो हम कहा करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर होगी रियल और डिस्टिंक्ट। अब उसके बाद ये एक छोटा सा नोट है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। मसलन हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, वो आ जाता है 36, 25 या 16 वगैरह, यानी एक ऐसी रकम आ जाती है जो कि एक मुकम्मल स्क्वायर बन सकती है। तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं, अगर ऐसा होता है तो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाया करेगा, तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम कहेंगे कि इसके रूट जो है वो इरेशनल है। ये 3-4 बातें हमें अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी, फिर हमारे लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, तो या तो वो 0 आंसर देगा, या लेस देन 0 आंसर देगा, या फिर ग्रेटर देन 0 आंसर देगा। तो ये तीनों कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं, और ये जो कंडीशन है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर आंसर परफेक्ट स्क्वायर आया करेगा तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स रैशनल हैं, अदरवाइज ये इरेशनल होंगे। तो यही चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में, और हम रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर के मुताबिक बताएंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 6x + 1 = 0। इसके रूट्स की नेचर के मुताबिक बताएं, यानी इसके जो आंसर्स आने थे, अगर हम इसको फैक्टर बना के या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या स्क्वायर कंप्लीट करके इसको सॉल्व करते, जो इसके आंसर्स आने थे उनकी नेचर के मुताबिक बताएं कि वो किस टाइप के होते, किस तरह के होते, क्या वो रियल नंबर्स होते, रैशनल नंबर्स होते, किस तरह के होते वो। तो यही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और वहीं से हम इसको गेस करेंगे कि इसके जो रूट्स आते वो किस टाइप के होते। अब देखें, x2 के साथ 4 है तो a हमारा यहाँ पर 4 बनता है, x के साथ 6 है तो b 6 बना, ये वाला कांस्टेंट c है, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मालूम करेंगे, और अभी जो हमें कंडीशंस पड़ी हैं उनके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पर 4 आ गया और सी की जगह पर 1, ये हो गया 36 माइनस 16, तो ये आ गया हमारे पास 20। अब देखें जो डिस्क्रिमिनेंट आया है इसका वो आ गया है 20। अब क्या हुआ कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 20 आया है, यानी प्लस है, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया है। और इसके अलावा ये 20 जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, कोई ऐसी रकम नहीं है जिसको स्क्वायर किया जाए तो ये 20 आ सके, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी आया है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया करेगा तो हम कहेंगे कि रूट्स इरेशनल हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया है तो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो अनइक्वल हैं। रूट्स विल बी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया है, सो रूट्स एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 भी आया है, और एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 भी आया है, और इसके अलावा ये जो 20 का आंसर आया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, कोई ऐसी रकम नहीं है जिसको स्क्वायर करने दे आ जाए। लिहाजा हम कहेंगे सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स होंगे वो इस तरह के होंगे, सो रूट्स विल बी इरेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट्स होंगे इरेशनल। सो रूट्स विल बी इरेशनल एंड रियल एंड अनइक्वल। तो इसके अगर आप रूट्स निकालें भी, इसको सॉल्व करें, तो आपको इसी तरह के इसके आंसर्स मिलेंगे। ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो इरेशनल नंबर होंगे, रियल होंगे और आपस में इक्वल भी नहीं होंगे। तो देख लें, हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और हमने इसके आंसर के मुताबिक ये सारा कुछ बता दिया है कि अगर इसको सॉल्व करके इसके आंसर निकाले जाते तो वो इस तरह के होते, वो इरेशनल नंबर होते, रियल होते और अनइक्वल होते। तो डिस्क्रिमिनेंट को देखकर हम अंदाज़ा लगाएंगे, जो हमने पिछले तीन केसेस पढ़े हैं उनके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो आंसर देगा हम उनमें से मैच करेंगे उन तीनों केसेस में से कि ये किस पर पूरा होता है, और उसके मुताबिक हम लिखेंगे कि इसके रूट्स इरेशनल हैं, रियल हैं या अनइक्वल हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया, इसके अलावा 20 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता था, स्क्वायर ना बनने की वजह से ये जो है इरेशनल रूट्स देगा, और ग्रेटर देन 0 आया है, लिहाजा रूट्स जो है रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 2, उसमें भी हमने यही काम करना है। ये है हमारे पास x² - 5x
एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले। ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर -5 है, सी यहाँ पर 6 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। बी स्क्र माइनस 4ac निकालेंगे इसका, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्र, बी की जगह पर आ गया -5 का स्क्र, -4, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर 6, -5 का स्क्र 25 और ये 4 6 पर 24, तो ये आ गया 1। अब देखें जो 1 आया है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया है 1। 1 जो इसका आंसर है ये ग्रेटर देन 0 है पिछले क्वेश्चन की तरह, और साथ ही 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 को लिखा जा सकता है स्क्वायर की शक्ल में, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, यानी जो आंसर आया है वो ग्रेटर देन 0 भी है, यानी पॉजिटिव नंबर आंसर आया है, और इसके अलावा जो आंसर आया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम लिखेंगे सो द रूट्स विल बी, यानी इसके अगर रूट्स निकाले जाते, इसके आंसर्स निकाले जाते तो इस टाइप के होते। सो द रूट्स विल बी रैशनल, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो द रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। रैशनल होंगे इसके रूट्स, जो आंसर्स आएंगे इसके, इस इक्वेशन के जो आंसर्स आएंगे वो इस टाइप के होंगे, यानी वो रैशनल नंबर होंगे, रियल होंगे और आपस में बराबर भी नहीं होंगे, एक जैसे भी नहीं होंगे। इसके अलावा अब इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, वो भी इसी तरह से 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर -5 है और c जो है वो 1 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें, तो ये हमें देगा -5 का स्क्वायर, b की जगह पर -5 लगाया, -4a, a की जगह पर 2 लगाया, c की जगह पर 1, ये हो गया 25 -8, तो ये आ गया 17, ये आ जाता है 17। अब देखें जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो 17 आया है, और 17 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन 0 है। लेकिन 17 जो है ये किसी रकम का स्क्वायर नहीं बनता, कोई ऐसी रकम नहीं है, या दूसरे में हम ये कह लें कि इसका अंडर रूट जो है ना वो पूरा पूरा नहीं आता, पॉइंट में आ जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, लिहाजा हम लिखेंगे कि इसके रूट्स हैं इरेशनल और अनइक्वल। सो रूट्स विल बी इरेशनल, क्योंकि 17 जो है मुकम्मल स्क्वायर नहीं बनता किसी चीज, किसी रकम का, इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया है इसलिए रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, और चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता लिहाजा वो इरेशनल रूट्स भी होंगे। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a 25 है, b जो है वो -30 है और c जो है वो 9 है, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -30 का स्क्वायर, -4a, a की जगह पर 25 और c की जगह पर ये वाला 9 लगा दिया। -30 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 9, 900, और इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी देते हैं 900, ये दोनों कट गए तो आंसर क्या आ गया 0। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है तो वो आ गया है 0 के इक्वल, लिहाजा इसके रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। सो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर आप इसके रूट्स निकाल लें, किसी भी तरीके से निकाल लें, परफेक्ट इसको बना लें, इसके फैक्टर बना लें या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो जो उसके आंसर आएंगे वो इस टाइप के होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे और दोनों एक जैसे होंगे। तो यही हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स में हमने इनकी नेचर के मुताबिक बताना था, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर के मुताबिक बताना था।